ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये थे शेख तफसीर कातिब अहमद साहब अकबरी, जो हमें दीन की तालीम के सिलसिले में बयान फरमा रहे थे। अब हमारे बाहर से आए हुए मेहमान और हमारे पीर मुर्शिद जो स्टेज पर जलवा अफरोज है, आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करें। अब इस्तकबाल का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो सबसे पहले शहजादाई बाबाए कौम मिल्लत सैयद महमूद शाह जिलानी उर्फ हाजी बाबा, इनका इस्तकबाल करेंगे इनके छोटे भाई सैयद एजाज अहमद शाह जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान महमूदी, फैजान अकबरी। अब उसके बाद शहजादाए बाबा कौम मिल्लत सैयद एजाज अहमद शाह जिलानी, इनका स्वागत हमारे एसएम हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर साहब करेंगे। अब उसके बाद सैयद निशार अहमद शाह जिलानी, इनका स्वागत करेंगे हमारे एसएम हाई स्कूल के इमरान सर साहब। अब उसके बाद शहजादाए सैयद सिकंदर शाह आडिसर वाले सैयद जुनैद बापू, इनका इस्तकबाल करेंगे कारी मोहम्मद साबिर साहब अकबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसके बाद शेख तजवीद फखरुल कुर्रा कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब अकबरी, इनका स्वागत करेंगे हमारे इदारे के शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सफ़ी अख्तर साहब अमजदी। अब उसके बाद जामे माकूल मनकूल हजरत मौलाना मोहम्मद अबू साले साहब कादरी शमसी, इनका इस्तकबाल करेंगे हमारे एसएमजे स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अकबर साहब। अब उनके बाद शेख तफसीर हजरत अल्लामा कातिब अहमद साहब अकबरी, इनका स्वागत करेंगे कारी मोहम्मद आदम साहब अकबरी। अब उनके बाद हमारे उस्ताजुल उलमा मौलाना आदम साहब तो तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन अकबर साहब से ये गुजारिश है कि उनकी साल उनके घर तक पहुंचा दें। उनके बाद माहिर फन मीरास हजरत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब अकबरी, इनका इस्तकबाल करेंगे हमारे एसएम स्कूल के टीचर इमरान सर। अब इनके बाद सैयद अमान बापू शाह, इनका इस्तकबाल करेंगे सैयद जुनेद बापू।
अब इनके बाद माहिर इल्म हिकमत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सफ़ी अख्तर साहब शेखुल हदीस इजारा हाजा इनका इस्तकबाल करेंगे दाऊद सर। अब इनके बाद खलीफा बाबा कौम मिल्लत कारी फतेह मोहम्मद साहब इनका इस्तकबाल करेंगे दाऊद सर। अब इनके बाद मौलाना मोहम्मद नजरुद्दीन साहब अकबरी इनका इस्तकबाल करेंगे अनीस सर। अब इनके बाद कारी मोहम्मद रमजान साहब अकबरी इनका स्वागत करेंगे दाऊद सर। उनके बाद मौलाना मोहम्मद अयूब साहब इनका इस्तकबाल करेंगे फारूक सर। उनके बाद मौलाना गुलाम हुसैन साहब अकबरी इनका स्वागत करेंगे इमरान सर। अब हमारे एसएम हाई स्कूल के जो टीचर्स हजरात हैं इनके इस्तकबाल के लिए मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले एसएम हाई स्कूल के प्रिंसिपल एक हमारे मेहमान जो पीछे रह गए थे हाजी राहिब साहब सुमरा इनका इस्तकबाल करेंगे निसार अहमद शाह जिलानी। अब इनके बाद कादिर भाई भूजपुर वाले इनका इस्तकबाल करेंगे इमरान सर। उनके बाद राय भाई वडाला वाले उनका इस्तकबाल करेंगे इमरान सर। अब हमारे बाहर से आए हुए मेहमान कारी मोहम्मद आदम साहब का इस्तकबाल करेंगे हमारे उस्ताद मोहम्मद साजिद साहब शमसी। इनका इस्तकबाल करेंगे कारी मोहम्मद साबिर साहब। अब इनके बाद जिन्होंने बच्चों के लिए इनाम का इंतजाम किया है उनका सम्मान करने के लिए सबसे पहले भट्टी इकबाल भाई मालिया वाले इनका स्वागत करेंगे कातिब अहमद साहब अकबरी। फिर उनके बाद सलीम भाई गागोदर वाले इनका इस्तकबाल करेंगे कारी गुलाम मुस्तफा साहब अकबरी। और उनके बाद मेमन मीर मोहम्मद साहब इनका इस्तकबाल करेंगे फारूक सर। अब हमारे
अब इनके बाद हमारे एस एम हाई स्कूल के जितने भी टीचर और मुअल्लिमा हैं उनके स्वागत के लिए मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे एस एम हाई स्कूल के प्रिंसिपल हाली पोतरा मोहम्मद अकबर साहब इनका इस्तकबाल करेंगे सैयद महमूद शाह जिलानी उर्फ हाजी बाबा। अब इनके बाद हमारे एस एम हाई स्कूल के मुदर्रिस कारी मोहम्मद साबिर साहब अकबरी इनका इस्तकबाल करेंगे सैयद एजाज अहमद शाह जिलानी। उनके बाद टीचर फारूक साहब इनका इस्तकबाल करेंगे कातिब अहमद साहब अकबरी। फिर इनके बाद अनीस साहब का इस्तकबाल करेंगे मुफ्ती सफ़ी अख्तर साहब अमजदी। और उनके बाद हिंगोरा दाऊद सर इनका इस्तकबाल करेंगे हमारे सदरुल मुदर्रिसीन मोहम्मद अबू साले साहब कादरी व शमसी। और उनके बाद इमरान सर इनका इस्तकबाल करेंगे कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अब जो हमारे एस एम हाई स्कूल की जो मुअल्लिमा है उनके इस्तकबाल के लिए सोडा सेजल में इनका इस्तकबाल करेंगे कुलसुम बहन सम्मा। फिर उनके बाद ओडिजा साइन में इनका स्वागत करेंगे सोडा सेजल में। फिर इनके बाद ओडिजा साइन में इनका इस्तकबाल करेंगे सोडा सेजल में। और उनके बाद लोहार अफसाना में इनका इस्तकबाल सोडा सेजल में करेंगे। अब इसके बाद हमारे एस एम हाई स्कूल के जो मौलाना मोहम्मद साबिर साहब है इन्होंने जो मेहनत की बच्चों के पीछे पीछे और उनके जो कई दिनों से इम्तिहान जारी थे उस इम्तिहान का नताइज आपके सामने मैं बताऊंगा। इमरान सर इनका सम्मान बाकी रह गया है तो इनका सम्मान करेंगे सैयद हाजी बाबा साहब सैयद निसार अहमद शाह। अब यहाँ जितने भी बच्चे एक दो तीन पर इन्होंने जो दर्जा हासिल किया है उन तमाम को रब्बानी एजुकेशन ट्रस्ट यानी कि मौलाना नजरुद्दीन साहब अकबरी की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे हॉस्टल के सबसे माहिर बेहतरीन बच्चा इसको अवार्ड देंगे यानी कि इनका नाम फरहान अंसारी है। इनको सैयद एजाज अहमद शाह जिलानी देंगे।
अब इसके बाद हॉस्टल के सबसे मेहनती बच्चा खलीफा समीर सलीम भाई गागोदर वाले, इनको इनाम से नवाजेंगे सैयद निसार अहमद शाह जिलानी। अब जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें 4 ग्रुप है। कुरान मुकद्दस मुकम्मल करने वाले, पारे अम, दीनियात दोम और मदनी कायदा। इसमें जो अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल किए हैं उनके मैं नाम गिना रहा हूँ, और जिनके पास से इनाम लेने के लिए कहूंगा वो फटाफट आए और उनसे इनाम हासिल करें। सबसे पहले कुरान शरीफ मुकम्मल, इसमें अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म है शहबाज तुर्क शहबाज बिन अब्दुल शकूर, और इनका इस्तकबाल इनको नवाजेंगे अकबर साहब। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म खारा तोसीफ बिन मोहम्मद याकूब, इसको इनाम से नवाजेंगे कातिब अहमद साहब अकबरी। फिर सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मेमन साजिद बिन मीर मोहम्मद, इसको नवाजेंगे शोएब आलम साहब अकबरी, इमरान सर साहब। अब उसके बाद पारे अम में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा मोहम्मद बिन उमर फारूक, इनको इनाम से नवाजेंगे कारी गुलाम मुस्तफा साहब अकबरी। इसके बाद दोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद ताहिर बिन उस्मान किडाना वाले, इनको इनाम देंगे हमारे सदरुल मुदरिसीन मौलाना मोहम्मद अबू साले साहब कादरी। और सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म सैयद रियान शाह, इनको इनाम से नवाजेंगे बापू जुनेद। फिर उसके बाद दीनिया दोम में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद हैदर अली इब्ने हुसैन, इसको इनाम से नवाजेंगे मुफ्ती मोहम्मद सफ़ी अख्तर साहब अमजदी। दोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म काजी शाबान हासिम साड़ा वाले, इसको इनाम से नवाजेंगे मौलाना मोहम्मद नजरुद्दीन साहब अकबरी। और सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म राजड़ शाकिर इब्ने मोहम्मद आदम राजस्थानी, इसको इनाम से नवाजेंगे मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब अकबरी। मदनी कायदा में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद ताहिर इब्ने इमरान साड़ा वाले, इसको इनाम से नवाजेंगे हमारे प्रिंसिपल साहब। दोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद इब्ने गुलाम, इसको हमारे इमरान सर इनाम से नवाजेंगे। और मदनी कायदे में 3 नंबर पर 2 बच्चे आए हैं, मोहम्मद फैजान इब्ने अब्दुल गनी, इनको सैयद जुनेद बापू साहब नवाजेंगे। और उसी 3 नंबर पे मोहम्मद वसीम इब्ने मोहम्मद बशीर दरब वाले, इनको हमारे इमरान साहब नवाजेंगे।
अब मैं आपके सामने हमारे प्रिंसिपल साहब को मदऊ करूंगा कि वो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो भी इन्होंने मतलब अपनी माथे की निगाहों से देखा और अब इनके जहन और ख्याल में जो बातें हैं वो हमारे सामने बयान फरमाएंगे। रौनक स्टेज पीर तरीकत पीर सैयद महमूद शाह जिलानी उर्फ हाजी बाबा, पीर तरीकत पीर सैयद एजाज अहमद जिलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसएमजी हाई सेकेंडरी स्कूल, उलमा इकराम और आए हुए समस्त पेरेंट्स, स्कूल और मदरसे के बैठे हुए समस्त बच्चे। जैसा कि आज का कार्यक्रम हमारा एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का था, महीने डेढ़ महीने से हम लोगों ने प्लानिंग किया था और इसमें जहां तक मैं देख रहा हूं पेरेंट्स की संख्याओं को, स्टेज को, पीरो मुर्शिद का करम है कि शायद हम उस मुकाम तक पहुंच पाए जो हमने महीने डेढ़ महीने पहले जो सपना देखा था। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हम 9:30 बजे से बैठे हैं स्टेज पे। मैं थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज आपको देना चाहूंगा कि ये जो सब देख रहे हो स्टेज हैं या ये फंक्शन वगैरह जितना भी आप देख रहे हो, इसमें हम सिर्फ एक जरिया हैं। हम इस दर के खादी में नौकर हैं। बाकी जो भी फैज हैं वो पीर महमूद शाह जिलानी का जो हमारे पे करम है और वो हमें मिल रहा है। मैं एक बार आप समस्त पेरेंट्स जितने भी मेहमान आए उनका एसएमजी हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से तहे दिल से आप समस्त को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबका हार्दिक स्वागत भी है कि आप लोगों ने इतने दूर से, सर्दियों में भी आपने एक समय दिया हम लोगों को। एसएमजी स्कूल ये एक नाम नहीं है, ये एक इमोशन है। जिस इमोशन से हम सब जुड़े हुए हैं, ये कोई 2008 या 2001 से स्कूल जो खुली है ना, वो कागजों में 2001 या 2008 आप लिख सकते हो, लेकिन ये अगर देखने जाए तो कोई 50-60 साल पहले का कोई सपना है। हमारे पीर साहब का 50-60 साल पहले का सपना है जो इन्होंने इस कच्छ जैसे पिछड़े इलाके को शिक्षा देने के लिए एक सपना देखा था और वो आज पूरा हो रहा है। और हम तहे दिल से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पीर सैयद एजाज अहमद जिलानी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हिम्मत दी है, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से हमको हिम्मत दी है। और बाकी हम ये इदारे की स्कूल जो है, इस इदारे में एक छोटा सा ये सोचो कि कतरा है, लेकिन इसको भी अगर हम लोग सही तरीके से अगर चला रहे हैं तो ये इनकी करम नवाजी है। मैं दारुल उलूम फैज अकबरी के सदर साहब और समस्त जितने भी उनके उस्ताद हैं, जितने बच्चे हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। और जितने भी भामाशाह, मालिया के इकबाल भाई भट्टी, सलीम भाई गागोदर वाले और जितने भी जिन्होंने भी जो व्यवस्था की है, हम लोगों को लगता नहीं था कि हम कर पाएंगे, लेकिन इन भामाशाहों के सहयोग से थोड़ा बहुत हम कर पाए। जो आप लोगों के सामने जो हमने बच्चों के जो इनाम की व्यवस्था वगैरह आपने देखी, वो सब इन भामाशाहों के सहयोग से, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। और थोड़ा सा मैं अगर, वैसे तो आप लोगों को सुबह से बड़े बड़े उलमाओं ने आप लोगों को बताया होगा, मैं तो उनके सामने कुछ हूं नहीं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि हमें आप पेरेंट्स की जरूरत है, पेरेंट्स के सहयोग की जरूरत है। हमें ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जो स्कूल को स्कूल ना समझ के अपना घर समझें, अपना स्कूल समझें, अपना दर समझ के हमारी हॉस्टल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए आपका सहयोग हमेशा हमें बना रहे, मिला रहे। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि शायद मैं बहुत छोटा हूं इल्म के मामले में,
कि ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्टेज पे जो आप रौनक देख रहे हो इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाई इतना कहूंगा मैं कि आप छोटी छोटी नदियों में डुबकी लगाने से बेहतर है कि इस दारुल उलूम फैज अकबरी जैसे दरिया में डुबकी लगाया। क्योंकि यहाँ से बच्चा पढ़ के निकलेगा ना, चाहे वो अकबरी हो चाहे वो एसएमजी स्कूल का बच्चा हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कहीं पर भी जाएगा ना, अटकेगा नहीं। आप जब अपने बच्चे को भेजते हो इधर, जब आपके बच्चों का भी एडमिशन दिलाते हो ना, तो हमारे जो मुदरिस जो हमारे हॉस्टल के वार्डन है कारी साहब, वो हमें कहते हैं कि सर हमें इसको क्या पढ़ाऊंगा, हॉस्टल में इसे क्या पढ़ाऊं, इसे कुछ नहीं आ रहा है, ये मदनी कायदा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे जिनको मैंने देखा है कुरान शरीफ पूरी करते हुए इधर 5 टाइम की नमाज पढ़ लेता है, यहाँ पे घर जाके यहाँ पाबंद बन जाता है नमाज का। तो ये जो चीजें हैं ना वो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। देखो आपको इस हॉस्टल से या इस स्कूल से बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। साफ सफाई देख लो, स्कूल में फैसिलिटीज देख लो, एसी वाली स्कूल भी मिलेगी आपको, लेकिन ऐसी स्कूल और ये मदरसा, ये दारुल उलूम और ये कैंपस जो देख रहे हो ना, ऐसा आपको कहीं शायद मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टेज पे शेरों को देखा है, अकबरी शेरों को, जो यहाँ की दाल रोटी खा के जो दहाड़ते हैं ना, फिर उनकी दहाड़ वो शेर की तो 8 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन यहाँ के अकबरी उलमाओं की हजारों किलोमीटर तक जाती है। और आपको सब मालूम ही होगा कि यहाँ से पढ़ के जाने वाला बच्चा कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक बार फिर आप लोगों से आग्रह है, पेरेंट्स से भी आग्रह है कि आप आए, स्कूल को सहयोग करें, हॉस्टल को सहयोग करें, अपने बच्चे की गलतियों को उजागर करें, और खास करके स्कूल को और हॉस्टल के जो स्टाफ है उनको आप सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट रहेगा, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। 24 घंटे हम यहाँ अलर्ट रहते हैं। जब भी आप 11 बजे भी आते हो रात को, अगर आपको 11 बजे रात के 12 बजे भी एलसी लेने के लिए आते हैं तो कभी मना नहीं बोला है आपको। हमें मालूम है कि 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आया है, तो कभी उसको मना नहीं बोलते कि नहीं कल आना। हम उसी समय आपको एलसी भी दे देते, आपको जितने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए हम आपको उसी समय अवेलेबल करवा देते। बस आपका सहयोग रहे, और आपका सहयोग रहेगा तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, और हम इस स्कूल को दिन दूनी रात चौगुनी एक तरक्की पर लेके जाएंगे। और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। और अंत में जाने से पहले, माइक छोड़ने से पहले, मैं एक चीज बाकी रह गई है। पिछले 8 साल से 7 साल से हमारे स्कूल में एक स्टाफ है दाऊद सर हिंगोरा, जो पिछले 7 या 8 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगले साल डीओ ऑफिस भुज से एक बेहतर या स्कूल की तरफ से बेहतर टीचर या बेस्ट टीचर के लिए नॉमिनेट उनको हमने किया था, और उनका सिलेक्शन हुआ था भुज में, जिनका कच्छ मित्रों में भी उनका वर्णन आया था। कच्छ मित्रों में स्कूल के नाम के साथ में उनका फोटो भी छपा था। तो हम स्कूल की जानिब और हॉस्टल की जानिब से उनको भी ट्रॉफी देके हम नवाजेंगे, और मैं हमारे स्कूल के क्लार्क इमरान साहब को कहूंगा कि वो उनको ट्रॉफी देके उनको सम्मानित करें। और बस अपना ये कार्यक्रम की आखिरी जो कड़ी है, इसमें जो 17 बच्चों ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया है इस बार, तो वो 17 जो बच्चे हैं वो उनके लिए इनाम की व्यवस्था हमारे मौलाना नजरुद्दीन साहब अकबरी, जो कि रब्बानी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से उन बच्चों को इनाम की व्यवस्था की गई थी। तो जितने बच्चे हैं वो स्टेज पे सामने लाइन में आ जाए, तो उनको एक साथ में हमारा स्कूल का स्टाफ है उनको इनाम दे देगा। तो इस कार्यक्रम की मैं अंत की घोषणा करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने पेरेंट्स आए हुए उनकी खाने की जो व्यवस्था है वो इसी पांडाल के नीचे की गई है। तो आप इधर उधर न जाए, और जितने पेरेंट्स आए हैं वो आपको सबको खाना है, वो या आपको जो खाने की जो दावत जो दी गई थी वो इधर ही आपकी पूरी होगी। तो आप इधर उधर न जाए, आपको समय के साथ में बोल दिया जाएगा। और लेडीज, जितने भी लेडीज हैं वो साइंस लैब में खाने की व्यवस्था उनकी गई है, तो मैडम साथ में ही आपके, तो आप साइंस लैब में तशरीफ लेके जाएंगे। और जितने भी अपने दारुल उलूम फैज अकबरी के जितने भी स्टाफ है उनका खाना महमूदी हॉस्टल के रूम नंबर 12 और 11 में किया गया है। तो आप वहां पर पहुंचे। बाकी जितने भी जो हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं उनका 17 नंबर में खाने की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।